जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। प्रिय दोस्तों नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी के 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप सभी निश्चित रूप से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आंसर है ग्रीक भाषा में। किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट का। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? आंसर है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आंसर है 3214 किलोमीटर। देखिए, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आंसर है 2.4%। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? आंसर है 17.5% लोग। और देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है? आंसर है 9। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आंसर है 8 राज्य। देखिए, भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। इसे निश्चित रूप से आप सभी याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर है कर्क रेखा, कैंसर लाइन। अगला प्रश्न है, भारत को दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? आंसर है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर है भारत एवं श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो आंसर है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को कौन भारत से पृथक करती है? आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ है? तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो आंसर है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो आंसर है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है?
तो आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आंसर है गोवा से दमन तक। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आंसर है रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 36। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो आंसर है थार मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आंसर है 25% से भी कम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सियाचिन ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? तो आंसर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर कौन है? तो आंसर है एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, कोची और एर्नाकुलम दोनों किस राज्य में है? तो आंसर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? आंसर है अक्साई चीन। देखिए, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, बल्कि धारा 370 के अंतर्गत वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, न्यूमर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो आंसर है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमर द्वीप को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है न्यूमर या पूर्वाशा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में न्यूमर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है दक्षिण तलपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।